हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 7, जिसमें अपन एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ पीएनसी। तो इस पे एक इजी क्वेश्चन करने वाले हैं और उसके बाद में आईआईटी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए, यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या आप पीएनसी से डर के इसको छोड़ दिए हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि देखो, ऐसा हो सकता है इस टॉपिक के कारण आपके 4 क्वेश्चन अटक जाएं, और ऐसा हुआ भी है। आप पीछे के पेपर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा, तो वो ना हो। और दूसरी बात, अगर आपने ऐसा कि टफ है तो एक बार इन वीडियोस को ध्यान से देखो। जीरो टू आईआईटी हीरो, बेसिक से आईआईटी लेवल तक जाएंगे, और उसके साथ ही आपको प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स मिलेंगी जो इसी वीडियो पे बेस्ड होती है। तो उसमें कोई दिक्कत आए या इस वीडियो में कहीं कोई दिक्कत आई हो, वैसे आती नहीं है क्योंकि रेगुलर बच्चे देख रहे हैं, तो उसके लिए अपना फ्री लाइव क्लास होता है। कितने बजे? 6:15 बजे। ये डेली हो रहा है, तो आप आए बिल्कुल। और इसके अलावा देखिए, आईआईटी में मेन चीज क्या होता है कि वे ऑफ थिंकिंग, कि आप प्रॉब्लम्स को कैसे सोच रहे हैं। तो उसके लिए अपना ये वीडियो स्पेशल है, उसी को अपन यूनिक चीज या यूएसपी अपन बोल सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम लेटर्स ऑफ वर्ड एजुकेशन विदाउट रिपीटेशन इफ। 4 लेटर के वर्ड्स बनाने, यहां से लेने लेटर्स, इस एजुकेशन वर्ड के लेटर से लेने, रिपीटेशन आप कर नहीं सकते। तो देखो, ये बात अपन ने सीख लिया था। अगर अपने पास 4 लेटर्स होते हैं, लेट सपोज ABCD, तो इनसे अपन वर्ड्स कैसे बनाते हैं, ये बात समझा था कि अपन ने कैसे, कि सर मतलब 4 लेटर्स है तो इनसे वर्ड कैसे बनाएंगे, कि इनको सर अरेंज कैसे करें। जितने टाइप से इनको अरेंज कर सकते हैं, जैसे ABCD, ये एक वर्ड बन गया। दूसरा वर्ड BACD, ये बन गया। तीसरा वर्ड को भी DCBA। तो जितने टाइप से आप इन 4 लेटर्स को अरेंज करोगे, जितने टाइप से इन 4 लेटर्स को अरेंज करोगे, उतने ही वर्ड्स बन जाएंगे। तो उस चीज का तो ये मतलब हुआ क्या, कि इन 4 लेटर्स को अपन एक लाइन में या एक रो में जितने टाइप से अरेंज कर पाएंगे, उतने ही लेटर्स बन जाएंगे। तो कितने? 4 लेटर्स है, तो उनको एक रो में अरेंज किससे कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल वे से। तो सर कितने वर्ड्स आ जाएंगे? 4 फैक्टोरियल, मतलब 24 वर्ड्स आ जाएंगे। तो इसी को दूसरा अंदाज भी अपने को पता है, ये अंदाज अपने को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में यही अपने को आंसर देगा बहुत जल्दी। और दूसरा अपन जानते हैं कि सर अगर 4 लेटर्स मेरे पास है, अगर मेरे को वर्ड्स बनाने हैं, तो सर मेरे को ये पता है 4 3 2 1, कि इसको फिल करने के 4 वेज, इसको 3, इसको 2, इसको 1, तो ये भी 4 फैक्टोरियल आ गए। तो ये दोनों ही चीजें अपने को पता होनी चाहिए। बाकी आगे अपन प्रैक्टिस ये करें कि अगर 4 लेटर्स हो और उनसे अपने को वर्ड्स बनाने हो, तो क्या सोचेंगे अपन कि अच्छा सर, अच्छा उनको हम जितने टाइप से अरेंज कर पाएंगे एक रो में, उतने ही अपने वर्ड्स बन जाएंगे। तो बिल्कुल करेक्ट सोच रहे। इसमें क्या करना है बताओ? तो 4 लेटर, इसमें कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लेटर्स है। और ये आप अगर गौर से देखोगे तो 9 के 9 कैसे हैं? डिफरेंट है। 9 के 9 कैसे हैं? डिफरेंट। तो 9 डिफरेंट लेटर्स आपके पास अवेलेबल है। तो क्या करना है? हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं आपको। तो पहले क्या करोगे आप? सोचो, ध्यान से सोचो, क्या करोगे तुम? अच्छा सर, हम पहले ऐसा करेंगे, हम चूज कर लेंगे लेटर्स को। उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद सर हम वर्ड्स बना देंगे। तो पहले आप किसके बारे में सोचोगे? पहले आप किसके बारे में सोचोगे कि 9C4, कि 9 में से 4 इसका सेलेक्ट कर लेते हैं। ये तो हो गया सेलेक्ट, क्या 4 लेटर्स को आपने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में वर्ड्स बनाने पे जाते हैं। अब आपके हाथ में क्या है? 4 लेटर्स हैं, उनको आपको क्या करना है? अरेंज करना है। क्या उनको अरेंज करना है? तो मुझे ये बताओ कितने वेज होंगे? 4 लेटर्स को एक लाइन में अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल वेज। तो यही आंसर है आपका, यही आंसर है 9C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 9C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। और इसी को आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर देखो, 4 डब्बे तो भरने हैं, तो बताओ पहले डब्बे को भरने कितने ऑप्शन, कितने लेटर्स है? 9, तो 9 8 7 6, खत्म। तो ऐसे करो या ऐसे, सेम ही आंसर है। इसको ओपन करते ही यही आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये चीज अपन कर सकते थे। सेकंड में क्या पूछे? यूजिंग ओनली कॉन्सोनेंट्स, यूजिंग ओनली कॉन्सोनेंट्स। तो अपने को क्या करना है इस बार? केवल कॉन्सोनेंट्स का यूज करना है। क्या
तो कितने कॉन्सोनेंट्स है इसमें, देखो ई ई यू ए आई ओ, ये तो वोवल्स हो गए, ये तो वोवल्स हो गए। और कॉन्सोनेंट्स कितने बचेंगे, डी सी टी एन, ये चार कॉन्सोनेंट्स है और 5 वोवल्स हैं। तो कितने कॉन्सोनेंट्स है, 4 ही कॉन्सोनेंट्स है, 4 ही कॉन्सोनेंट है। तो 4C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब अपन बकवास नहीं करेंगे ना, 4 कॉन्सोनेंट से उनमें से 4 को सेलेक्ट किया, 4 में से 4 को सेलेक्ट किया और अरेंज कर दिया, तो वर्ड्स बन जाएंगे। क्लियर है क्या? तो वो दूसरा तरीका आता है, बाकी कोशिश करो इससे लिख पाए अपन, इससे लिख पाए। बाकी यहाँ कोई सा भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब है यूजिंग ओनली वोवल्स, तो इसमें कितने वोवल थे, 5 वोवल्स थे और 4 कॉन्सोनेंट्स थे। तो अपने को क्या करना है, यूजिंग ओनली वोवल्स, तो कितने 5, तो 5C4, 5 में से 4 का सेलेक्ट करो और अरेंज कर दो। और फोर्थ वन क्या है, यूजिंग 2 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स, 2 वोवल का यूज करना है और 2 कॉन्सोनेंट का यूज करना है। तो 2 वोवल और 2 कॉन्सोनेंट। तो बताओ, अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करिएगा, एक बार खुद से ट्राई करिएगा, तब समझ में आएगा कि क्या हो सकता है इसमें। तो इसलिए देखो, पहले ट्राई करो, बाद में देखना कैसे बिगड़ रहे आंसर, लाओ इसका आंसर लाओ कैसे बिगड़। तो इसको 2 वोवल चाहिए, तो 5C2 इनटू 2 कॉन्सोनेंट चाहिए, तो कॉन्सोनेंट कितने हैं अपने पास, 4, तो 4C2। तो ये तो हो गया देखो सिलेक्शन वाला पार्ट। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, दोनों चीजों को अलग अलग रखना। ये हो गया अपना सिलेक्शन, अपने पास देखो 2 तो वोवल्स आ जाएंगे एंड 2 कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे। अब अपन इनको अरेंज करने चलते हैं। तो कितने लेटर्स है मेरे पास अभी, कितने लेटर्स है, 4। तो इनको सेलेक्ट कर अरेंज करने का कितना वेज हो गया, 4। तो ये आंसर है। अब कुछ बच्चे इसमें ये भी सोच सकते हैं कि सर हम क्या करा, 5C2 मतलब 5 वोवल्स में से 2 ले आए, उनको अरेंज कर दिया। फिर क्या करा हमने सर, 4C2 इंटू फिर उन 2 को। पर ये तो गलत हो गया थोड़ा सा। कहाँ गलत हो गया कि आप 2 लाए और उनको अरेंज कर दिया, तो मतलब वो तो ये हो गया ना कि जो लाए थे 2, उनसे जो बनने वाले लेटर्स थे वो बन गए। और फिर यहाँ 2 लाए, उनको अरेंज कर दिया, तो वो तो 2 का इधर बन गया, 2 का इधर बन गया। तो अब देखो ऐसा हो गया ना, जैसे मान लो आपके वोवल्स आए होंगे, कुछ क्या क्या रहे होंगे, ए और ई था तो ए ई आ गया, इधर कुछ आ गया मान लो एन और टी, एजुकेशन था तो एन टी थे। तो ऐसे वर्ड्स बने। अब इनको तो क्या हुआ कि ये पहला ये दूसरा, तो ये तो समझ में नहीं। तो देखो ना भाई, ये बनेगा ये बनेगा। अब इनको चिपकाने का एक तरीका तो है, पर और भी तरीके हो सकते हैं क्या कि ये इसके बीच में आ जाए। तो इसलिए मतलब ये तो 2-2 के बना दिया अपन ने। तो ये तो 2 का बन गया, ये 2 का बन गया, उसका तो कोई कॉम्बिनेशन। अपने को तो 4 लेटर का वर्ड बनाना था, तो ये तो है। फिर भी ऐसा करना चाहें तो देखो कैसे कर सकते हैं। ऐसा अगर करना चाहें अपन तो कैसे कर सकते हैं कि सर 5 में से 2 वोवल्स ले आए, 5 में से 2 वोवल्स ले आए, 5 में से 2 वोवल्स ले आए। अब सर हम क्या करते हैं, ये 4 प्लेसेस पे तो उनको रखना था, कहीं वोवल्स को यहीं तो कहीं जमाना था। तो मैं सर क्या करता हूं, उनके लिए 2 प्लेस सेलेक्ट कर लेता हूं, 4C2। 5 वोवल्स में से 2 वोवल्स लाए थे, उनको यहीं अपने को अरेंज करना था, तो मैंने इन 4 में से 2 प्लेसेस का चूज कर लिया। अब मेरे पास क्या आ गया, 2 प्लेस आ गए, और मेरे पास कितने हैं, 2 वोवल्स। तो 2 प्लेस पे 2 वोवल्स को अरेंज कराने का तरीका 2 फैक्टोरियल। अब अपन चलते हैं कॉन्सोनेंट पे, तो 4C2 इनटू, अब कितने प्लेसेस बचे हुए हैं, 2, तो 2 में से 2 ले लिए। अब वहां पे इसको अरेंज करा दिया। तो ये एग्जैक्ट ऐसा आंसर आप निकाल सकते हैं। तो ये और ये आंसर सेम ही है। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो ये 24 है। तो देखो ये कितना है, इसका 6, ये 2 और ये वाला 2, तो ये 24। तो 5C2 4C2 इंटू 24, तो यही यहाँ। तो ऐसे कर सकते थे, पर इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें गलती का बहुत ज्यादा चांस है। इसलिए हमेशा एक चीज का ख्याल रखना कि अपन काम जितना सिस्टमेटिक हो उतना करें, कि पहले अपन सिलेक्शन का काम कर लेते हैं, बाद में अरेंजमेंट देख लेंगे। ठीक है क्या? तो थोड़ा सा इस टाइप से चले तो ज्यादा बेटर हो सकता है। लेटर ई इज ऑलवेज इंक्लूडेड, इसने बोल दिया लेटर ई को हमेशा ही इंक्लूड करना है। तो अब क्या करें कि लेटर ई तो आना ही आना चाहिए। तो इसका मतलब, अच्छा सर अपने को कितने लेटर्स लेने थे सर, 4 ही लेटर्स लेने थे, 4 ही लेटर का वर्ड बनाने वाले थे। तो 4 लेने वाले थे, तो एक तो आ गया, कौन, ई तो आ गया भाई। ई को तो लेना ही लेना है, क्या ई को तो लेना ही लेना है, तो वो तो आ गया। तो भाई जिसको हमेशा रखना होता है तो उसको तो एक ही तरीका ना चूज करने का कि इसको तो लाना ही है।
तो ले आए। अब कितने लेटर्स बचे हुए? एक लेटर ई तो आ चुका है अपने पास, ई तो आ चुका है। अब कितने लेटर्स बचे हुए? 8। लेने कितने अपने को? 3। क्यों? क्योंकि एक तो आ चुका तो अब 3 और लेने, तो ये तो सिलेक्शन हो गया भाई। 1 ई आ चुका और बाकी बचे 8 8C3। 1 इंटू 8C3 इंटू, अब 4 लेटर्स अपने हाथ में हैं, उनको वर्ड्स कैसे बनाए उनसे, तो 4 फैक्टोरियल, तो ये वर्ड्स बना दिए, तो ये आपका आंसर है। दूसरे तरीके से भी कर सकते थे आप इसको, बताएं क्या? चलो बता देते हैं। ऐसा भी कर सकते थे कि सर 4 जगह पे 4 ही तो रखने हैं। अब इस बार आपने बोला सर ई को रखना ही रखना है, तो हम क्या करेंगे? या तो यहाँ, मतलब 4 में से एक प्लेस चूज कर लिया और वहां पे ई को रख दिया। सर हम पहले ई का ही काम खत्म कर देते हैं। 4 प्लेसेस थे, उनमें से एक चूज किया, वहां पे ई रख दिया। या ऐसे बोल दो, ई के पास कितने ऑप्शन थे? 4, तो ई के पास 4 ऑप्शन थे, तो ये 4 ऑप्शन आ गए। अब क्या करना है सर? हमें 3 लेटर्स को 3 बॉक्स में डालना है। 3 लेटर्स, देखो एक जगह तो ई आ गया, 3 लेटर्स को 3 बॉक्स। कितने लेटर्स बचे आपके पास? 8 में से 3 उठाया और 3 जगह डाल दिया। या तो ऐसा कर दो, या फिर इसी को ऐसे भी कर सकते थे। ई को डालने के 4 तरीके सर। फिर 3 डब्बे बचे और अपने पास 8 लेटर्स बचे, तो पहले डब्बे को भरने के कितने तरीके? 8, दूसरे को 7, तीसरे को 6, तो ये अपना कैसे भी ये तो सब चीजें समझ में आ जाएंगी क्या आराम से। अरे देखो क्या करा, ई को डालने के 4 तरीके, फिर 3 डब्बे खाली रह गए, अपने पास कितने लेटर्स है? 8, तो पहले डब्बे को भरने के 8, दूसरे को 7, तीसरे को 6। तो ऐसा तो अपन नंबर वाले प्रॉब्लम से बहुत हाई लेवल तक गए थे। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम उसके लिए, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते थे कि ई लेटर आए ही आए, तो टोटल माइनस वो भी कर सकते थे, टोटल माइनस वो जिसमें ई ना आए, ई नॉट कमिंग, तो ये भी अपन कर सकते थे। तो बहुत तरीके हो जाएंगे, वो समझ में आ जाएंगे आपको, बस एक बार अगर आप मीनिंग समझ गए तो। फिर 6th है बिगिन एंड एंड विथ वोवल्स, मतलब शुरू भी किससे होना चाहिए? वोवल से। एंड भी किससे होना चाहिए? वोवल से। तो ये कैसे कर सकते हैं कि शुरू भी आपको वोवल से करना है, एंड भी आपको वोवल से करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो उसमें ऐसा कर सकते हैं कैसे कि क्या करना है सर, शुरू और एंड ही तो करना है, यहां वोवल चाहिए, यहां वोवल चाहिए। पहले जो कंडीशन है उसी को सेटिस्फाई करा देते हैं। अपने पास 5 वोवल्स थे और 4 कॉन्सोनेंट्स थे, तो यहां और यहां मेरे को वोवल चाहिए, तो क्या करूंगा मैं? 5 वोवल्स में से 2 वोवल्स को लाया और एक और एक 2 प्लेस। इस बार मेरे को एक और एक 2 प्लेस दिए इसने कि यहां वोवल रखना है, यहां वोवल रखना है, तो कितना कर दूंगा? 2 फैक्टोरियल। क्या करा मैंने? 5 में से 2 वोवल लिए, फिर पता था एक को यहां रखना है, एक को यहां, तो 2 प्लेसेस थे और 2 ही वोवल, तो उनको कराने के 2 फैक्टोरियल। 2 प्लेसेस थे, 2 ही वोवल, तो उनको कराने का 2 फैक्टोरियल। अब क्या करें? 2 स्थान बचे हुए क्या अपने? 2 स्थान बचे हुए। कितने अपने पास लेटर्स बचे हुए? 2 को तो अपन ने फिट कर दिया, तो कितने बचे हैं? 7, तो 7C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये आंसर। देखो ध्यान से सुनो, 5C2 2 वोवल्स लाए, फिर उनको इन 2 प्लेसेस पे, एक तो स्टार्ट और एक एंड में फिट कर दिया, फिर बचे हुए 7 में से 2 लाए और यहां पे फिट कर दिया। या तो ऐसा कर लो, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, देखो सर कि सर इसको भरने का कितना वेज, इसको भरने का कितना वेज? 5। क्यों? क्योंकि 5 वोवल्स थे। इसको भरने का 4, तो इन दोनों को भर दिया। अब इनको भरने के तरीके, तो अब कितने बचे हुए? 7, तो इसको भरने के तरीके 7, इसको भरने के तरीके 7, तो ये भी आप कर सकते थे। तो ये फंडामेंटल से हो रहा है, ये इससे हो रहा है, तो दोनों सेम ही आंसर है। आप कैलकुलेट करके देखना, एग्जैक्टली सेम ही आंसर। क्लियर है? तो बिल्कुल वो दिख रहे हैं, क्लियरली दिख रहे हैं कि यहाँ पे 7 6/2 आएगा, 2 से 2 कट गया, 5 4/2 आएगा, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया। तो कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, बिगन विथ वॉवल एंड एंड विथ कॉन्सोनेंट। तो इस बार क्या है? 7th वाले में क्या है? देखो बिगन मतलब शुरू किससे हो रहा है? वॉवल से। तो अपने पास 5 वॉवल्स थे, 4 कॉन्सोनेंट्स थे, तो वॉवल से शुरू हो रहा है, मतलब इसको भरने के तरीके या तो 5, और इस लास्ट वाले को भरने के तरीके 4। क्यों? देखो इसको भरने के तरीके 5, क्यों? क्योंकि 5 वॉवल्स थे। इसको भरने के तरीके कितने? 4, क्योंकि 4 कॉन्सोनेंट्स थे। अब तो एक तो यहां भरा गया, एक यहां भरा गया, अब कितने बचे? 7, तो 7
तो ये तरीका तो आप फंडामेंटल से लगा सकते हैं। दूसरा तरीका जो उस टाइप से लगाना चाहें तो कि सर अगर हम ऐसा सोचें सर कि इस वाले पहले वाले प्लेस को भरना है, तो क्या 5 में से एक वोवल लिया और पहले वाले को भर दिया। अब इसके बारे में गए सर 4 में से एक कॉन्सोनेंट लिया और उसको फिल कर दिया यहाँ पे। अब कितने बचे 7, 7 में से 2 लिया और सर उनको फिल कर दिया 2। तो ये आपका वेज आ जाएगा। और लास्ट आपका है स्टार्ट विथ ई से स्टार्ट करना है, ई से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट विथ ई करना है, तो इस वाले डब्बे को भरने का तो कितना वेज हो गया, यहां तो ई आएगा तो 1 वे, ई यहां तो आ गया। अब अपने के पास कितने बचे 8, तो ये 8 7 6, तो एक तो ऐसे ही कर सकते हो 1 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6, तो ये आंसर ला सकते हो। दूसरा वे कैसे कर सकते थे आप दूसरा वे कैसे कर सकते थे सर, ई को भरने का तो एक ही तरीका। अब कितने डब्बे बचे 3, तो 3 लेटर्स लाए और भर दिए। अब यहां पे 4 फैक्टोरियल नहीं होगा, रीजन भाई ई तो आपका यहीं जाना ना, ई को तो इसी डब्बे में भरना, तो उसको तो एक ही तरीका। बाकी को भरने का सोचो, बाकी का भरने का सोचो, तो वो चीज है। क्लियर है क्या? तो काफी अच्छा एग्जांपल है, तो कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल सभी के सभी, देखो ये किसका मेंस का एवरेज क्वेश्चन था, ये टीनेज का एवरेज क्वेश्चन था, तो ये तो मेंस टीनेज किड्स लेवल के क्वेश्चन थे। अब एक बहुत अच्छा एडवांस का क्वेश्चन करने वाला है, एडवांस का इजी क्वेश्चन है, तो खुद से ट्राई कीजिए। पहले खुद से ट्राई करिए कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ। तो बिल्कुल अच्छे से ट्राई मारिए, क्वेश्चन हो गया तो मजा आ जाएगा। तो हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड मिरेकल इफ ईच वोवेल ऑक्यूपाई ऑड प्लेस। तो ऑड इवन प्लेस तो जानते हैं क्या आप, 1 2 3 4 5 6, तो ये 7 प्लेसेज हो गए। देखो रिपीटेशन इसमें लेना नहीं है, रिपीटेशन नहीं लेना है। तो ईच वोवल ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेज, मतलब ऑड प्लेस ये पहला, तो ये ऑड प्लेस होगा क्या, ये प्लेस कौन सा है दूसरा, तो ये इवन हुआ क्या, ये कौन सा है तीसरा, तो ये कैसे हुआ फिर से ऑड, तो ये फिर 5वां और ये 7वां। तो ऑड प्लेसेस, कितने ऑड प्लेसेज है अपने पास, कितने ऑड प्लेसेज है अपने पास, कितने ऑड प्लेसेज है 4। और इसमें देखो ध्यान से M R C L और I A E, तो वोवल्स तो 3 ही हुए भाई, 3 वोवल्स हुए और 4 कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो ये अपना हिस्ट्री है कि अपने पास 3 वोवल्स है और 4 कॉन्सोनेंट्स है, 3 वोवल्स है और 4 कॉन्सोनेंट्स है। तो अब बात ये आती है, इसने बोला इफ ईच वोवल ऑक्यूपाई ऑड प्लेस, मतलब ईच वोवल को ऑड प्लेस पे होना पड़ेगा। ईच वोवल ऑक्यूपाई ऑड प्लेस, मतलब वोवल जो है वो ऑड प्लेस पर ही आएगा क्या, पर क्या सभी ऑड प्लेस पे वोवल आएंगे, नहीं, क्योंकि यहां तो 4 ऑड प्लेसेज है, अपने पास तो वोवल्स कितने हैं 3 ही है, तो यहां तो लगा ही नहीं सकते अपन। इसका मतलब क्या हुआ होगा, 4 ऑड प्लेसेज है और वोवल्स अपने पास 3 ही है, और रिपीटेशन करना नहीं है, इसने बोल दिया ना यूजिंग ऑल द लेटर्स, सभी लेटर्स को यूज करना है, सभी लेटर्स को यूज करना है, सभी लेटर्स को यूज करना है। अब तो रिपीटेशन होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 ऑड प्लेसेज हैं और वोवल अपने पास है 3। तो क्या करेंगे अपन, अब भाई ऐसा होगा ना, चारों पे तो वोवल आएंगे नहीं, तो किन्हीं 3 पे आएंगे, तो कौन से 3, तो कौन से 3 का मतलब 4 प्लेसेज में से 3 प्लेसेज को सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4 प्लेसेज हैं और उनमें से 3 को सेलेक्ट कर लो। अब वहां पे क्या जमा दो, वोवल्स, वहां पे किसको अरेंज कर दो, वोवल्स को, 4c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4c3 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये वोवल्स जो ऑड प्लेसेस थे 4, उनमें से 3 को सेलेक्ट किया और वहां पे वोवल्स को अरेंज कर दिया, इनटू अब कितने प्लेसेस बचे हुए हैं बताओ, 3 प्लेसेस पे तो अपन ने कर दिया, 3 प्लेसेस पे तो अपन ने कर दिया, अब कितने प्लेसेस बचे हुए हैं 4, और लेटर्स भी कितने बचे हुए हैं 4, तो 4 लेटर्स बचे हुए हैं, 4 प्लेसेस बचे हुए हैं, तो 4 लेटर्स को 4 प्लेसेस पे रखने का फैक्टोरियल 4। तो ये बात आपको समझ सकते हैं, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल चीज है। बाकी इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे ये गलती करते हैं, हो गया क्या 7 हो गए। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां 1 2 5 1 2 2 3 और 7, बच्चे ये करते हैं कि सर इस प्लेस को फिल करने के कितने हुए 3, क्यों,
क्योंकि सिर्फ वोवल 3 ही है, तो इसको 3, फिर इसको कितना 2, सर इसको कितना 1, इसमें तो कभी तो इसके हिसाब से आप फिल कर दोगे और बाद में बोलेंगे सर अब कितने बचे 4, तो सर फिल कर देते हैं 4 3 2 1। तो इसके हिसाब से तो ये हो गया ना कि यहाँ पे तो आपका वोवल कभी आएगा ही नहीं, आप तो बोल रहे हो यहाँ पे कभी वोवल आएगा ही नहीं, तो ये तो गलत ही हो जाएगा अभी, तो इसलिए ये गलत है क्योंकि आपने 3 2 1 यहीं तक वोवल आपके खत्म हो गए, तो इस पे तो कभी वोवल आएगा ही नहीं। इसलिए अपने को ये सोचना पड़ेगा कि कौन से 3 प्लेसेस पे वोवल जाएगा, वो अपने को पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर है क्या बात? तो आराम से देख सकते हैं। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मेंस लेवल का नहीं, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो बच्चों वाला है इसमें, किड्स कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन। क्या बोला है? फाइंड नंबर ऑफ एज ऑफ सेलेक्टिंग 3 नंबर्स फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इन फॉलोइंग केसेस। तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है, कहां से कहां? 1 से 100 तक। तो इसमें से कितने नंबर सेलेक्ट करने? 3, तो 100 से 3। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आराम से आ जाएगा 100 से। अब इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो देखिए, दूसरा पार्ट देखिए, वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दे फॉर्म एन एपी। कौन से नंबर थे अपने पास? 1 2 3 अप टू 100, और ये नंबर्स में से 3 नंबर सेलेक्ट करने कि एपी बने। 3 नंबर एपी जानते ना भाई, 3 नंबर सेलेक्ट करने कि वो किस में हो? एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो अब इस क्वेश्चन को सोचिए, नया क्वेश्चन आपके लिए, और लेवल आपको दिख रहा होगा मेंस का एवरेज क्वेश्चन है, मतलब मेंस में आ सकता है ये क्वेश्चन, मेंस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन। और आप पहली बार देख रहे हैं, तो पहली बार देख रहे हैं तो मुझे ये बताओ, करोगे क्या तुम? करोगे क्या भाई? सोचो 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 कि कैसे कर सकते हैं अपन इस क्वेश्चन को, कि एपी बनाना चाहिए, 3 ही नंबर लेने, तो अभी 3 नंबर से एपी बनाना है तो क्या करें? तो अब अगर आपने एपी पढ़ी है तो एपी में एक चीज होता है, क्या होता है कि जो एपी चलती है मेनली चलती किस पे है कि उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है। तो कॉमन डिफरेंस कितना है तो सर फिर क्या करने वाले, काउंट कर लें क्या सर? सर वो तो बहुत होंगे, कितने होंगे? अरे सर पता नहीं सर। तो देखो, तो बेस्ट चीज तो ये है कि अपने को अभी कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, तो फिर अपन एक मेथड, 2 मेथड बताऊंगा मैं, पर मैं पहले तुम्हें वो बता रहा हूं कि जो आ सकता है अपने दिमाग में। तो एपी है, एपी में एक चीज अपने को पता है कि वो चलती है कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 1 रहा होगा भाई, 0 तो नहीं आ सकता ना। देखो इन नंबर से 3 नंबर लेने, तो जो एपी बनेगी, अगर 3 अलग अलग नंबर अपन ले लेंगे, 3 नंबर लेने ना इनमें से, तो 3 नंबर लेने, 3 नंबर लोगे तो जो एपी बनेगी तो 3 अलग अलग नंबर से, मतलब 0 तो नहीं हो सकता। और वो नंबर्स कैसे हैं? सबके सभी इंटीजर है क्या? वो नंबर सबके सब इंटीजर है, तो जो डी का वैल्यू आएगा वो या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, मतलब ऐसे ही आता जाएगा। तो डी का वैल्यू 1 हुआ। अगर अपन ने डी का वैल्यू 1 लिया तो फिर एपी कौन सी बन सकती है? सबसे पहली एपी, ऐसी एपी बताओ जो इन नंबर से आप बना सकते हो। अगर मैं डी का वैल्यू 1 दूं आपको, तो एक एपी बनानी है इन नंबर से, तो ये बना सकते हो क्या? 1 2 3 भाई, एक का डिफरेंस होना चाहिए, तो 1 2 3, ये एपी समझ में आता है क्या? 1 2 3। देखो अगर डी का वैल्यू बना है तो 1 2 3 एपी में है। ऐसे ही फिर 4 5 6 करेंगे, या थोड़ा और अच्छा, तो सर 4 5 6 की जरूरत नहीं है, 2 3 4 कर दें, काम हो जाएगा। देखो पहली एपी, दूसरी एपी, फिर तीसरी एपी, और ऐसे ही ऐसे लास्ट एपी क्या आएगा? बोलो लास्ट एपी क्या आएगा? लास्ट में क्या हो रहा होगा? लास्ट ही लास्ट टर्म सो रहा होगा, ये 99 और 98। तो कितनी एपीज बन गई? क्या इन एपीज को आप मुझे काउंट करके बता सकते हो? देखो ये 1 वाली एपी, ये 2 वाली, ये 3 वाली, तो 3 एपी, और ऐसे ये 98। तो कितनी एपीज आ गई बताओ? 98। कितनी एपीज आ गई? 98। ऐसे ही डी का वैल्यू 2 लोगे, जब डी का वैल्यू तुम 2 लोगे तो क्या होगा? तो सबसे छोटी एपी तो 1 3 और 5, भाई ये तो सबको आता है क्या? 1 3 5, मतलब इनमें 2 2 का डिफरेंस, पहला टर्म 1 है तो दूसरा 2 ऐड कर दो उसको, तो 3 और फिर 5, तो ये आ गया। फिर क्या होगा? 2, इसमें 2 ऐड करो तो 4 और 6, फिर क्या हो रहा होगा? 3 और 5 और 7, ऐसे ही लास्ट में क्या आ रहा होगा? 100 99 99 थोड़े आएगा, 2 2 का डिफरेंस रहेगा, तो 98
और 96। कितनी एपीज आ गई बोलो? 96 एपीज आ गई है। कैसे? 1 2 3 भाई, 1 एपी 2 एपी 3 एपी और 9। अरे भाई ये तो पता चल रहा है ना, ये 3 नंबर्स का एक एपी बन गया, ये एक एपी बन गया, ये दूसरा, ये तो 96 एपीज ऐसे बन जाएंगे। अब इसके बाद में डी का वैल्यू अगर अपन 3 ले लें, डी का वैल्यू 3 ले लें तो पहली एपी बताओ। तो ये आप समझ गए होंगे बच्चे, 1 4 7 सर, 2 5 8 सर, 3 6 9, लास्ट क्या बनेगा? 100 97 94 आ जाएगा ये। तो ये लास्ट एपी, मतलब कितनी एपी? 94। ऐसे ही तुम करते जाओगे, ऐसे ही तुम करते जाओगे। तो मुझे बताओ लास्ट में कौन जाएगा? लास्ट कहाँ होगा? मतलब ऐसी एपीज बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं। अब 98 96 94, तो इसमें लास्ट में कितना आएगा? 2 आएगा या उसके बाद में कोई एपी नहीं आएगा, 0। तो ये कहाँ पे जाके आएंगे? ये कहाँ पे जाके आएंगे? ये 2 0, मतलब लास्ट में भाई कम होती जा रही है ना एपीज की। जैसे जैसे आप डी को बढ़ाते जाओगे एपीज कम होती जाएंगी। तो अब वो कहाँ पे आएंगे? वो कम कहाँ पे आएंगे? तो देखो ध्यान से कि अपने को एक नंबर लेना है सबसे पहला, एक बीच में नंबर लेना है, एक लास्ट। तो पहले नंबर के पास ऑप्शन है 1 हो जाए, लास्ट नंबर 100 हो जाए, मतलब। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2D। क्या भाई देखो, इनके बीच का डिफरेंस D, इनके बीच का डिफरेंस D, तो टोटल डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 2D। तो देखो ध्यान से, पहला नंबर अगर अपन ये लेते हैं, दूसरा नंबर, दूसरा कोई भी नंबर लेते हैं और तीसरा नंबर ये, तो मतलब सबसे ज्यादा D कैसा हो सकता है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस D, इन दोनों के बीच में डिफरेंस D, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 2D। अब 2D का जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 99 होना चाहिए। क्या भाई, इनका और इनका जो डिफरेंस आएगा 99, तो वो 2D जो है वो लेस देन और इक्वल टू 99। ये देखो, सबसे छोटा नंबर ये लिया, सबसे बड़ा नंबर 100 लिया, तो और बीच में एक नंबर आ जाएगा, तो वही सबसे बड़ी वाली एपी होगी, या बड़े डी वाली एपी वही होगी। या तो उसमें एक डी और एक डी 2D, तो 2D लेस देन 90, तो D लेस देन और इक्वल टू 49.5। तो D का मान 49.5 से छोटा होना चाहिए, और D इंटीजर है तो D का वैल्यू कितना होगा? 49। मतलब D का सबसे ज्यादा वैल्यू कितना हो सकता है? 49। तो जब D 49 है तो देखो, D 49 है तो क्या आएगा? 1 50 और 99, और दूसरी एपी 2 51 और 100, यही 2 एपीज बनेंगे। या और अगर आपने D को 50 ले लिया, अगर D को आपने 50 ले लिया तो फिर वो बनेगी 1 51 और 101। तो ये तो बना ही नहीं सकते, क्यों? 101 तो अपने पास नहीं है ना, 101 तो अपने पास ही नहीं, तो ये नहीं होएगा, ये नहीं होएगा। ये बात क्लियर है? तो देखो कितनी एपीज आ गई, यहां से लेके यहां तक की काउंटिंग कर देंगे पूरी। अब ये काउंटिंग क्या है? ये भी एक एपी है, इसका योग निकालो, इसका सम निकालो। तो एपी का सम कैसे आता है? तो टोटल एपीज कितनी आ गई? n/2 a+l वाला फॉर्मूला यूज करने की सोच रहा हूं मैं। तो n/2 कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? डी का वैल्यू 1 से 49, कितने टर्म्स है यहाँ पे? या ऐसे देख लो, 2 4, नहीं ऐसे ही तो आएगा, 2 4 6 ऐसे। तो कितना है? 2 से 98, तो 49 नंबर ऑफ टर्म्स 49 है क्या? बाई 2 a+l, दिस प्लस दिस, तो 100। तो ये कितना हो गया? इसका हाफ कर दो तो 24.5, तो 24 50। तो ये एक तरीका था जिसमें अपन ने क्या, कुछ दिमाग नहीं लगाया, सीधा सीधा कैलकुलेट कर डाला। इतना सा दिमाग लगाया कि जो एपी चलती है वो किस पे चलती है? कॉमन डिफरेंस पे। एपी चलती है वो किस पे चलती है? कॉमन डिफरेंस पे। तो उतना दिमाग लगाया और आंसर कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है क्या? तो ये तो था पहला तरीका। अब दूसरे तरीके की बात करें तो देखिए जनाब, अगर 3 नंबर एपी में है तो 2b बराबर a+c होता है क्या? और इसको थोड़ा और गौर से देखें, उसको थोड़ा और गौर से देखें तो क्या हो जाएगा? तो देखो a+c बराबर, ये भी एक इंटीजर है, तो a+c इवन आ गया। कैसे आया इवन? a+c बराबर 2b, तो 2 इंटू बी क्या था? वो इंटीजर ही होगा b भी, तो 2 इंटू इंटीजर, तो वो इवन आ गया। अब देखो ये 2 नंबर्स आ गए, इनका सम इवन है, और अगर ये 2 नंबर्स अपने पास आ जाएंगे तो b तो अपन निकाल सकते हैं, कैसे? a+c/2, तो b तो अपने आप ही आ जाएगा इस फॉर्मूले से, b तो अपने आप ही आ जाएगा, b तो क्या होगा? अपने आप ही आ जाएगा, तो b तो अपने आप ही आ जाएगा। कैसे? a+c/2 कर देंगे तो b आ जाएगा। बस अपने को तो इतना ही इंश्योर करना है, जो a और c है इनका सम कैसे आना चाहिए? इवन।
तो मुझे ये बताओ, बहुत गजब का कंसेप्ट यूज होने वाला है। दो नंबर्स का सम इवन कब होता है? दो नंबर है उनका सम इवन कब होता है? तो थोड़ा कोशिश करो। दो इंटीजर्स है बेसिकली, दो इंटीजर्स का सम इवन कब होता है? तो सर वो पहला भी इवन दूसरा भी इवन, बोथ इवन। ठीक बात बोल रहे हो कि दोनों के दोनों ही कैसे हो जाएं? इवन, बोथ इवन हो जाएं, तो बिल्कुल बढ़िया बात है। और कोई पॉसिबिलिटी कि सर एक इवन एक ओड, तो सम कैसा आएगा? इवन प्लस ओड तो ओड हो जाता है यार, इवन प्लस ओड तो ओड हो जाएगा। कैसे? जैसे आपने एक ले लिया 5, एक ले लिया 4, तो 9 हो गया, तो ये तो नहीं चलेगा। और कोई ऑप्शन कि दो ऐसे इंटीजर्स बताने जिनका सम इवन आ जाए, तो दोनों ही ओड ले लो सर। जैसे एक को 5 ले लो, एक को 7 ले लो, 5 और 7 12, तो ठीक है चल गया। तो बहुत इवन और बहुत ओड, या तो बहुत दोनों इवन होने चाहिए या तो दोनों ओड होने चाहिए, यही बात आ रही है क्या? इधर दोनों के दोनों इवन नंबर्स ले लो और दोनों के दोनों ओड नंबर्स ले लो। तो अपने पास तो ये नंबर है, इनमें कितने इवन है? तो 100 तक है, तो 50 इवन है आज तो अपने पास, और 50 ही ओड है। तो अब करना क्या है अपने को? अपने को क्या लेना? देखो बोथ इवन, मतलब ए और सी दोनों इवन, तो ये तो 50 सी दो, और का मतलब प्लस 50 सी दो। अपने ए और सी ले लिया, ए और सी को चूज करने के इतने तरीके, ए और सी को चूज करने के इतने तरीके। अब बी को चूज करने का, तो बी तो अपने आप ही आ जाएगा क्या? अब पर आपने एक का वैल्यू डिसाइड कर लिया सी का, तो बी तो अपने आप ही आ जाएगा, और ए प्लस सी इवन है इसलिए 2 का डिवाइड भी हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपने ए और सी को चूज कर लिया तो बी तो अपने आप आ जाएगा, बी तो अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए ये कितना होगा? तो ये होगा, तो ये देखो 50 2 इंटू 50 सी 2, इसको भी कैलकुलेट करोगे तो 250 49 बाई 2, तो ये 2450, ये बात क्लियर है क्या? 2450। तो ये दोनों से अब देखो ये कितना गजब हो गया, अरे ये कितना गजब हो गया। और इसमें अगर आपको मैं बात बताऊं ना, एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट, तो देखो भाई ए प्लस सी इक्वल टू 2b, 2b मतलब ये पक्का इवन रहेगा, मतलब दोनों का सम इवन रहना चाहिए। दोनों का सम इवन कैसे कैसे हो सकता है? वो इतने तरीके से, अगर a प्लस सी इवन आ गया तो इस फॉर्मूले से b का वैल्यू तो अपने आप ही आ जाएगा, तो वो ये एक तरीका, तो इसलिए ये आंसर है। और इस पे बहुत गजब का क्वेश्चन बनता है। अभी मैंने यहाँ कितना दिया था आपको? मैंने 100 दिया था। अगर इसकी जगह मैं n दे देता, इसकी जगह मैं n दे देता, तो ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, इसका काफी अच्छा क्वेश्चन है, डीपीपी में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से उसको करेंगे, आईआईटी एडवांस लेवल पे चला जाएगा वो क्वेश्चन। तो देखो एपी आया तो अपन ने क्या सोचा कि सर या तो कैलकुलेट कर लें, या तो कैलकुलेट कर लें, या फिर अपन ने एक बहुत अच्छा डायरेक्ट कंसेप्ट लगा दिया। क्लियर है क्या? तो ये कंसेप्ट क्लियर है क्या? तो इस टाइप से अपन कर सकते थे इसको। बाकी ये वाला तरीका अपने को जरूर आना चाहिए। बाकी अब आगे से तो ध्यान रखेंगे, आगे से तो मेथड 2 यूज करेंगे अपन हमेशा, तो वो ध्यान रखेंगे 2b बराबर a प्लस सी इवन, तो वो खत्म हो जाए। दे फॉर्म जीपी, दे फॉर्म जीपी, और इसका लेवल है मेंस का एवरेज क्वेश्चन है, मेंस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है। तो एपी तो फॉर्म करा दिया, अब जेपी कैसे करें? तो जीपी में भी थोड़ा सा ध्यान से सोचो, क्या वही नंबर्स तो अपने पास वही है 1 2 3 अप टू 100, क्या मैं आर का वैल्यू 1 ले सकता हूं? भाई जीपी किस पे चलता है? आर पे, कॉमन रेशियो पे। और जो बच्चे देख रहे हैं जिनका एपी जीपी नाम ही नहीं सुना, अरे सर हमने 10 तक तो कर रखा था, भाई उनको नहीं समझ में आएगा, तो वो बच्चे भाग जाएं, आपके काम की चीजें नहीं आगे। दे फॉर्म जीपी, जीपी फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जीपी फॉर्म होनी चाहिए, तो जीपी चलती है आर पर। तो आर का वैल्यू 1 लिया, आर का वैल्यू 1 लिया, तो फिर तो ऐसी चीजें आ जाएंगी कि 1 1 1। भाई जीपी कैसे चलती है? ए आर और ए आर स्क्वायर। अगर आर आपने 1 ले लिया तो तीनों नंबर से इक्वली आने पड़ेंगे, तो फिर तो पंगा हो जाएगा, क्योंकि इनमें से 3 नंबर उठाने अपने, इनमें से 3 नंबर उठाने तो वो तो तीनों अलग अलग आएंगे, इसलिए आर का वैल्यू 1 नहीं ले सकते आप। तो फिर आर का वैल्यू 2 लिया। सर जब हमने आर का वैल्यू 2 लिया तब क्या होगा? पहली सबसे छोटी जीपी ए का वैल्यू सबसे कम 1, ए इंटू ए आर मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो आर से, तो ये फिर 2 4 8, ऐसे ही जीपी बनते जाएंगे। लास्ट जीपी क्या बनेगा? लास्ट में 100 आना चाहिए, उसके पहले कितना आना चाहिए? 100/2, तो 50, और इसके पहले 25। तो कितने एपीज आगे देखो, 1 वाली, 2 वाली और 25 वाली, तो 25 है।
तो 25 आ गया। ऐसे ही आर का वैल्यू जब आप 3 लेंगे, आर का वैल्यू 3 लेंगे तो मुझे बताओ, पहला तो 139, दूसरा 2 6 18 और ऐसे ही लास्ट। अब 100 कर दोगे तो पंगा हो जाएगा। कैसे 100? अब इसमें डिवाइड बाई 3 तो हो ही नहीं रहा, इसमें डिवाइड बाई 3 तो हो ही नहीं रहा। अरे 100 आएगा ही नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ ना, जैसे ये 139 आ रहा है, जैसे 2 6 18 आ रहा है, तो यहाँ पे 100 आएगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? तो वो आप देख सकते हो, पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे। तो इसलिए 9, अरे भाई ये लास्ट वाला देखो यार, ये चल रहा है ना 9 18, और अगर मैं 3 9 27, तो ऐसे ही आते जाएंगे। पहले यहाँ पे जो भी आएंगे वो 9 के कुछ मल्टीपल ही आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे 99 आएगा, फिर 33, फिर 11 33 99। तो कितनी जीपीज आ गई? 1 2 3 और ये 11, तो 11 जीपीज आ गई। इसके बाद आर का वैल्यू 4 हुआ, तो पहली 1 4 16, दूसरी 2 8 और 32, ऐसे ही करके लास्ट वाला 100 50 और 100 नहीं, तो 100 में भी नहीं आएगा, फिर से नहीं आएगा। देखो 100 फिर 4 का डिवाइड किया तो 25, तो ये तो 12.5 आ गया। तो 12.5 वाली तो कुछ होती नहीं है, इसलिए अपन ने क्या लिख दिया, नहीं 12.5 नहीं, वो 6 पॉइंट कुछ आएगा। देखो अगर आपने 100 लिया तो 100 डिवाइड बाई 4 25 डिवाइड बाई 4 6 पॉइंट समथिंग 6.25, तो ये तो नहीं होगा। तो इसका मतलब पक्का क्या रहा होगा, ये रहा होगा 6 24 और 96, तो ये रहा होगा क्या लास्ट जीपी। ध्यान से देखो सर, ये कैसे पता चला, तो भाई बच्चे लोग, एक काम तो अगर अपन बिल्कुल ही बच्चे हैं तो ऐसे लिख के देख सकते हैं, लास्ट कौन सी बनेगी कि 11 33 99, तो इस टाइप से देख सकते हैं। बाकी थोड़ा सा मुश्किल है कि अच्छा लास्ट 11 33, मतलब तुम तो ऐसे देखो 100 लिया तुमने, 100 में जब 3 का भाग दिया तो ये 33 पॉइंट कुछ आ गया, फिर दिया तो 11 पॉइंट समथिंग आ गया। इसका मतलब ये समथिंग तो हो ही नहीं सकता, इसलिए अपन ने थोड़ा कम कर दिया। या ऐसे देख लो 11 पॉइंट समथिंग आ रहा था तो अपन ने 11 ले लिया, 11 33 99, इसमें 6 पॉइंट समथिंग आ रहा था तो 6 ले लिया, तो ये आ गया। तो ये कितनी बन गई? 6, तो 6 ये बन गई अपने पास। इसके बाद में आर का वैल्यू 5 लिया तो ये 1 5 और 25, फिर 2 10 और 50, तो ऐसे ही बनता जाएगा। फिर 100 5 का डिवाइड तो 20 और 4, तो ये तो कितना बन गया 5, ये तो ये इतनी जीपी कितनी आ गई? 4 आ गई। इसके बाद आर का वैल्यू 6 लिया तो 1 6 36, 2 12 और 72 और 3 18 108, तो 108 तो ले ही नहीं सकते। इसका मतलब कितनी आई? 2 ही आई इस बार 2 ही आई। फिर आर का वैल्यू 7 लिया तो 1 7 4 9 2 14 98, तो ये 2 फिर से आ जाएंगी। और फिर आर का वैल्यू 8 लिया तो आर तो 1 8 64, और कोई नहीं आएगी। 2 वो तो ज़्यादा चली जाएगा, तो एक ही आएगा। ऐसे ही जब आर का वैल्यू 9 लिया जाएगा तो कितना आएगा? 1 9 81, एक यहाँ पे आ जाएगी। और आर का वैल्यू 10 भी लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 10 और 100। और इसके बाद आर का वैल्यू 11 ले लोगे, तो क्या आ जाएगा? 1 11 121, तो अब तो कुछ आएगी नहीं। तो कितनी आ गई यहाँ पे? देखो एक 8 वाली, एक 9 वाली, एक 10 वाली, तो 3 और आ गई यहाँ पे 3 और आ गई। तो इन सबको काउंट कर लो, देखो ये 36 और 10 46 और 50 53, तो टोटल कितनी आ गई? तो 53 आ गई। टोटल कितनी आ गई? इन सब का सम आएगा 53। तो ये आपका आंसर है, 53 आपका आंसर है। तो आर का वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो और कैलकुलेट ही कर डाला। अब ये तो ठीक था कि आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब और इसका बेस्ट वे जो है वो यही है। अब इसका भी आप बोलोगे सर कोई फॉर्मूला है क्या? तो फॉर्मूला इसका है, पर बात ये है ना, वो अभी अपने स्टैंडर्ड पे अपन मतलब कैलकुलेट तो ला सकते हैं उसको, पर काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि वो फॉर्मूला अगर याद करना है तो कर लो, बाकी तो ऐसे कर लेना। इन्फिनिटी
और ये आएगा n/r², n/r², मतलब r का वैल्यू 2 से शुरू होगा, और अगर यहाँ पे लास्ट नंबर 100 की जगह n होता तो ये n/r², और ये क्या है, ये जिफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका सिग्मा का मतलब जानते हैं आप, सिग्मा का मतलब है सिग्मा करना है, r का वैल्यू 2 से इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी इसलिए लिख दिया कि कुछ टाइम बाद वो 0 0 जेपी जाने लग जाए, तो यहाँ से वैल्यू 0 0 आ जाएगा। जैसे n का वैल्यू 100 डालते हैं, n का वैल्यू 100 डालते हैं, तो 100 डाला, बट्टे में r का वैल्यू 2 डालते हैं, 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4, तो इसका जिफ कितना आ गया देखो 25, तो ये देखो 25 आया था क्या। ऐसे ही r का वैल्यू 3 डालते हैं तो कितना आएगा 100/9, 100/9 कितना हो जाएगा 11 पॉइंट समथिंग, तो वो क्या आ जाएगा 11, जिप उसका 11 आ जाएगा, तो ये 11 आ गया। ऐसे ही 4 डालते हैं तो 100/16, 16 छिकानी 96, तो 6 पॉइंट समथिंग, तो 6, तो यही आ रहेगा देखो नंबर्स। और फिर जैसे ही r का वैल्यू 11 डालोगे, r का वैल्यू 11 डालते ही 100/121 0 आ जाएगा, तो आगे वाले सब 0 हो जाते हैं। तो मतलब ये नंबर्स यहाँ से भी ला सकते थे, ये फॉर्मूला कैसे आया वो राज की बात है, बाकी मेरे हिसाब से याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो एक क्वेश्चन है ना यार, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपन कर ही लेंगे, तो फिर याद करने की कहाँ जरूरत पड़ रही। बाकी फिर भी किसी को चाहिए नहीं सर सीधा, या सर हमारी एग्जाम्स में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो लोग याद कर सकते हैं, बाकी IIT के हिसाब से याद करने की जरूरत नहीं है, ये अपन कर सकते हैं ये, क्योंकि इस टाइप का आंसर लिख के आएगा नहीं ना, और आएगा तो तुम मुझे पता है कर लोगे कैसे ना कैसे करके, वैल्यू पुट पट करके, तो NR का क्वेश्चन आएगा तो आप कर ही लोगे। तो अब आते हैं, ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा इसका क्वेश्चन था, और इससे भी अच्छा क्वेश्चन अब आते हैं अपन, इससे भी अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं अब, वो है क्या कि देयर सम इज मल्टीपल ऑफ 3, देयर सम इज मल्टीपल ऑफ 3, उनका सम, जो 3 नंबर्स ले रहे हैं उनका सम किसका मल्टीपल होना चाहिए 3 का। तो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, और एडवांस का एवरेज क्वेश्चन, देखिए एडवांस कैटेगरी में पहुंच चुके हैं और वहां पे भी एवरेज क्वेश्चन है, तो ट्राई करो, बिल्कुल पूरा ट्राई करना चाहिए आपको, पूरा ट्राई करना चाहिए पहले कि हाँ क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा हिंट मैंने दे चुका हूं कहीं पे, मैं थोड़ा हिंट तो अपन दे चुके हैं। तो जो तीनों नंबर्स लेने हैं उनका सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ऐसा अपन कर चुके हैं थोड़ा बहुत, तो बाकी अब और करेंगे। देखो तो एक बात पहले पूरा ट्राई कर लो बच्चे, एक बात ये कि 3 के रेस्पेक्ट में 3 ही टाइप के नंबर होते हैं, क्या 3n या 3n+1 या फिर 3n+2, तो 3 के रेस्पेक्ट में 3 ही टाइप के नंबर होते हैं, 3n 3n+1 3n+2, ये बात क्लियर है सर, ये तो ठीक है। अब इनमें से 3n कौन कौन से, जिनमें 3 का डिवाइड जा रहा हूं, 3 6 9, भाई पहले के वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होंगे एग्जैक्टली। अगर नंबर 3 के रेस्पेक्ट में बात करें तो कितने नंबर्स हो सकते हैं, 3n 3n+1 3n+2। क्यों हो सकता है ऐसा, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि 3 का डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर, 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर, 3 का डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये आ जाएंगे। अब 1 रिमाइंडर वाले कितने से आ रहे हैं, 1 4 7 और 100, ये आ रहे हैं। और 2 रिमाइंडर वाले कौन से हैं, 2 5 2 5 8 और ये कितने 90, तो ये नंबर्स हैं। ये कितने नंबर्स है पहले वाली रो में, पहले वाली रो में कितने नंबर्स है, पहले वाली रो में कितने नंबर्स हैं, 1 से लेके 99, 3 कॉमन ले लो तो 1 से 33 नंबर्स है, और ये कितने हैं 34 नंबर्स है, और ये कितने हैं 33 नंबर्स है। सर इतना जल्दी कैसे लिख दिया, देखो 100 था, 3 में बांटना था, बराबरी बटते, तो 99 तक तो बराबर बट गए 33, फिर एक ज्यादा मिलना था तो किसको मिलना था, इसको। क्यों, अरे भाई ये शुरू और एंड इसी से हो रहा है ना, सबसे छोटे से शुरू हो रहा है और सबसे बड़े पे खत्म हो रहा है, तो एक नंबर ज्यादा अगर आया है तो किस में आया, इसमें। सर ये नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे निकाल सकते हैं, तो तुम देखो यार सिंपल, ये एक एपी है, तो एपी में नंबर ऑफ टर्म्स के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, जो अरे नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है ना, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। बाकी मैं तो ये बोलता हूँ, देखो जब आप n का वैल्यू इसमें 1 डालोगे तो ये आ रहेगा, और n का वैल्यू जब 33 डालोगे तो ये आ जाएगा, तो इसका मतलब कितने, n का वैल्यू 1 से 33 तक। अब इसमें n का वैल्यू 0 डाला आपने तो ये आ गया, और n का वैल्यू 33 डाला तो ये आ गया, तो 0 से लेके 33 मतलब 34 टर्म्स हो गए। ऐसे ही इसमें n का वैल्यू 0 और ये कब आएगा, n का वैल्यू 32 डालने पे, तो इसका 33।
तो ये तो यार समझ जाओगे, नंबर ऑफ टर्म्स तो निकाल ही लेंगे भाई। आईआईटी लेवल पे अपन चल रहे हैं तो इतना तो उम्मीद कर सकते हैं कि इनमें नंबर ऑफ टर्म्स आप कैसे भी करके निकाल ही सकते हो, ये तो बात क्लियर है। तो सर हाँ ठीक है, अब मेन कहानी तो अब शुरू होती है कि सर ऐसे ही क्यों सोचा। तो भाई देखो बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो फिर अपने को इसने बोला कि 3 से डिविजिबल चाहिए सम, तो फिर अपन उन नंबर्स को कैटेगराइज कर दिया कि ऐसे नंबर्स जिनमें 3 का डिवाइड होता है, 1 रिमाइंडर 2 रिमाइंडर। अब अपन ये बात कर रहे हैं कि 3 नंबर लेनी है तो सर कहां से लें। तो अब देखो 3 सीरीज बन गई अपनी, इसको S1 बोल देते हैं, इसको S2 बोल सकते हैं, इसको S3 बोल सकते हैं। तो 3 नंबर लेनी है तो कहां से लें, 3 नंबर कहां से लें, तो 3 नंबर कहां से लें। तो देखो ऐसा कर लो क्या, तीनों के तीनों ही नंबर इसमें से ले लूंगा, ऑल 3 फ्रॉम S1। अगर मैं तीनों नंबर S1 से ले लूंगा तो क्या होगा, तो उसका सम कितना होगा, देखो 3n होगा सम, तो 3n प्लस 3n प्लस 3n, तो कितना आ गया 9n। 9n में तो 3 का डिवाइड होगा क्या, पक्का होगा। तो ऐसा मैं कर सकता हूं, तीनों के तीनों ही नंबर इसमें से ले लो, या फिर ऐसा भी कर सकता हूं, क्या तीनों के तीनों नंबर इसमें से ले सकता हूं। तो कोशिश करो, सम निकालने की कोशिश करो, यहाँ पे 3n प्लस 1 प्लस 3n प्लस 1 प्लस 3n प्लस 1, तीनों के तीनों ही नंबर इस कैटेगरी है, तो इनका सम कितना आ जाएगा 9n प्लस 3। इसमें 3 का डिवाइड होता है क्या, बिल्कुल होता है, तो इसलिए मतलब ऑल 3 फ्रॉम S2, तो S2 से भी ले सकते हैं। और सिमिलरली ऑल 3 फ्रॉम, तो ये तो वो हो गया कि ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 सीरीज, ये तो वो हो गया ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 फ्रॉम 1, मतलब एक ही सीरीज से सभी नंबर्स को उठा लिया, एक सीरीज पकड़ा और उससे ही उठा लिया। अब देखो चाहे तीनों इससे उठाओ, चाहे इससे उठाओ, चाहे इससे उठाओ, उसमें सब में 3 का डिवाइड जाएगा ही क्या भाई, 3 कोई से ही नंबर इसमें से उठा लो, ये उठाई तो इनको ऐड करो, 3 का डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ये 3 उठाए तो इनको ऐड करो, देखो 8 कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, 15 आ रहा है, तो आराम से डिवाइड हो जाए। तो मतलब ऐसा कर सकते हो कि तीनों नंबर इससे ले लो और इससे ले लो और इससे ले लो। अब अपन क्या चाहते हैं, तीनों नंबर अपन ने एक में से लिए थे, अब अपन क्या करना चाह रहे हैं कि 2 नंबर तो एक में से ले लें और बाकी बची हुई में से 1 नंबर ले लें, मतलब किसी एक सीरीज से तो 2 नंबर ले लें, बाकी बची हुई में से किसी से 1 ले लें। तो अपन अब चाह रहे हैं 2 फ्रॉम 1, 2 नंबर फ्रॉम 1 एंड 1 फ्रॉम अदर, ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि मतलब 2 में 2 ही सीरीज का यूज करें अपन, मतलब 3 नंबर तो अपने को उठाने हैं सर, पर हम किसका यूज करना चाहें, 2 सीरीज का। हम किसका यूज करना चाहें, 2 सीरीज का। तो 2 सीरीज का यूज करें तो पहला मैंने ये बोला कि चलो 2 नंबर इससे ले लेते हैं, तो उनका सम क्या आ जाएगा बताओ। अगर मैं ऐसा चाहूं कि 2 फ्रॉम S1 एंड अदर फ्रॉम, जैसे मान लो किसी से भी लेना चाहिए, आप 2 इससे ले लिया तो उनका सम क्या हो गया 3n प्लस 3n। अब तीसरा देखो मैं इससे लेता हूं तो उसका सम क्या आ जाएगा 3n प्लस 1। क्या इसमें सम में क्या कभी 3 का डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ठीक है सर होगा ही नहीं है तो। और अगर मैं इससे लेना चाहूं तीसरा नंबर तो वो आएगा 3n प्लस 2। तो देखो 2 तो 3n से और 1 3n, तो इससे भी 3 का डिवाइड नहीं होगा। मैंने लिख के ही बता दिया आपको, 3n, एक नंबर यहां से लाया मैं, दूसरा भी यहां से लाया, तीसरा मैं कहां से लाया, यहां से लाने की सोच रहा था, यहां से मैं लाने की सोच रहा था, पर वो लाता तो 3 का डिवाइड नहीं होता, तो मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो ऐसे ही 2 नंबर इसमें से ले लो तो उनका सम तो हो जाएगा 3n प्लस 1, 3n प्लस 1। और अब एक नंबर 3n से लेते हो, अगर आप एक नंबर 3n से लेते हो तो देखो क्या होगा 9n प्लस 2, 9n प्लस 2, क्या इसमें 3 का डिवाइड होगा, नहीं होगा। या फिर 2 आप इससे ले चुके हो, एक इससे लेते हो तो क्या 3n प्लस 2 लगाओगे, 3n प्लस 2 लगाओगे तो 3n प्लस 2 आएगा, तो 2 इससे और 1 इससे, तो भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो मतलब ऐसा भी नहीं कर सकते कि इससे 2 और इनसे भी नहीं ले सकते। सिमिलरली ऐसा भी आप नहीं कर पाएंगे कि 2 नंबर इससे ले लिए, जैसे 2 नंबर क्या कर रहे हैं अपन, इससे ले लिए, किससे 3n प्लस 2 से, तो 3n प्लस 2 प्लस 3n प्लस 2। अब इसके साथ देखो 3n लेंगे तो भी बात नहीं बनेगा, 9n प्लस 4,
तो 3 का डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही 3n+1 लेंगे तो भी नहीं होगा, 3n+5 उसमें भी नहीं होगा। तो कुल मिला के बात ये आ गई, कुल मिला के बात ये आ गई कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या? ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक नंबर तो आप एक सीरीज से 2 नंबर ले लिए और बाकी बची हुई में से एक, तो ऐसा तो कर ही नहीं सकते। तो ये तो कहानी ही खत्म हो गई। अब क्या कर सकते हैं, और कौन सा ऑप्शन है कि सभी के सभी नंबर एक सीरीज से लिए थे, फिर अपन ने 2 से ट्राई करने की कोशिश की पर हो ही नहीं पा रहा। अब क्या कर सकते हैं, 3 मतलब क्या, ऑल फ्रॉम डिफरेंट, ऑल नंबर फ्रॉम डिफरेंट, मतलब तीनों से ले लें, डिफरेंट से होने चाहिए। इसका मतलब एक नंबर इससे सोच रहे हैं, एक इससे, एक इससे, ये सोच रहे हैं क्या एक नंबर इससे आ जाए, एक इससे आ जाए, एक इससे आ जाए, पर ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखो होगा क्या नहीं होगा, ऐसे कैसे बोल दोगे रे। तो एक नंबर इससे लेने की सोच रहे हैं, एक इससे, एक इससे, तो देखो 3n, पहली से एक लिया, दूसरी से एक लिया, पहली सीरीज से, दूसरी सीरीज से और तीसरी सीरीज से, तो इनसे एक एक लिया, तो ये सम कितना आ रहा है देखो 9n+3। तो इसमें 3 का डिवाइड होगा क्या? होगा। इसमें 3 का डिवाइड होगा क्या? होगा। तो ऐसा कर सकते हैं कि एक तो S1 से ले लें, एक S2 से, एक S3 से, तो एक नंबर तो क्या ले लो S1 से, एंड एक S2 से ले लो, एंड एक S3 से ले लो, तो ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर ऐसा, तो देखो अब इसको अपन ने केस तो बना लिया कि कहां कहां से ले सकते हैं। या तो तीनों नंबर इससे ले लो और इससे ले लो और इससे ले लो, या फिर इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, तो ये ले लो, और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब किसी एक सीरीज से 2 और दूसरी से एक आप नहीं ले पाओगे, ऐसा कर ही नहीं सकते। तो इसलिए इसको तीनों के तीनों ही नंबर S1 से लेने हैं, तो कितने तरीके, 33C3, इतने ही तरीके हैं। प्लस सभी नंबर S2 से, S2 में कितने नंबर है 34, उनमें से कितना चूज करना है 3, और इसमें कितने हैं 3 फ्रॉम S3, S3 में 33 है, 33C3, क्लियर है गई। और ये एक S1 से लेना हो, एक S1 से, तो मतलब 33C1 इनटू, क्यों काम पूरा नहीं हुआ, इनटू क्या है, काम पूरा थोड़े हो गया, एक ही नंबर उठाया ना अभी, तो और भी उठाने बाकी है, तो कितना 34C1 इंटू 33C1। तो ये तो इतने ऑप्शंस थे, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, इसका, इसका, इसका और इसका सम हो जाएगा। तो आंसर क्या लिख दोगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाएगा? तो ये आंसर हो जाएगा। तो काफी बच्चों को दिक्कत आ सकता है और आना भी चाहिए जो पहली बार कर रहे हैं, और अगर पहली बार में समझ गए तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि सर हाँ दोनों आराम से हम समझ गए थे, ये वाला क्वेश्चन आराम से, कि ये थोड़ा थोड़ा फील तो आ रहा था कि 3n है, तो 3n के रेस्पेक्ट में कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, 3 टाइप के नंबर्स होते हैं, तो फिर वहां से थोड़ा थोड़ा फील जनरेट हो सकता है। क्लियर है क्या? तो ऐसा अपन ने पहले भी एक क्वेश्चन में कर चुके हैं, याद है क्या? कितने लोगों को याद है? देखो ऐसा कहां पे किया था पहले, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन से लेक्चर में ऐसा अपन ने पहले भी किया था। कुछ याद आए तो बिल्कुल बहुत अच्छा, उसको जाके भी रिवाइज कर लेना आज। हाँ, इफ देयर सम इज मल्टीपल ऑफ 4, इस बार क्या बोल दिया कि उनका सम किसका मल्टीपल होना चाहिए, 4 का। तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वही बात करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे कि 4 के रेस्पेक्ट में 3 टाइप के नंबर्स हो, 4 टाइप के नंबर्स हो सकते हैं। देखो किसी नंबर में 4 का डिवाइड करेंगे, किसी नंबर में 4 का डिवाइड करेंगे तो या तो वो पूरा पूरा जाएगा, तो वो नंबर तो कहलाएगा 4n, या 1 रिमाइंडर या 2 रिमाइंडर या 3 रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर हो नहीं सकता। तो ऐसे नंबर्स 1 से 100 में कौन से हैं, 1 2 3 अप टू 100, तो कौन से हैं ये 4 8 12 और लास्ट 100, ये कौन से हैं 1 5 9 99 हो गया ना, 97 ही होगा ना भाई, नहीं एक ही रिमाइंडर चाहिए, हाँ तो 97, 2 रिमाइंडर चाहिए तो 2 2 6 और लास्ट में 2 रिमाइंडर चाहिए तो 98, 3 चाहिए तो 3 7 ऐसे करके 99। तो अब देखो ये 1 2 3 4 सीरीज बन गई, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स चारों में बराबर ही होंगे, क्योंकि 100 का 1/4 25 25 25, आप निकाल के भी देख लेना, सब में नंबर ऑफ टर्म्स जो है सेम रहेंगी। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक तो होता ही ये सब चीजें भाई,
अगर अपन 4n से डिवाइड करेंगे तो सिमेट्रिक तो आएंगी ना चीजें, सिमेट्रिक आएंगी तो वो देख लेना आप सब में सेम ही आएगा। क्लियर है क्या? तो नंबर ऑफ टर्म सेम आएगा। अब वही बात, आपको इन 4 सीरीज से 3 नंबर्स को सेलेक्ट करना है। आप 1 में से भी कर सकते हो, आप 2 में से भी कर सकते हो। देखो आप या तो इसमें से ले लोगे, या तो इसमें से, या तो इसमें से, या तो इसमें से, ऐसा भी कर सकते हो, तीनों के तीनों नंबर। और एक इसमें से लिया, मतलब 2 सीरीज का यूज कर लो, 2 सीरीज का एक टाइम पे यूज कर लो, वो भी कर सकते हो। और 3 सीरीज का एक टाइप में यूज कर लो, वो भी कर सकते हो। उसके अलावा तो कर ही नहीं सकते आप। तो इस टाइप से आप बिल्कुल केस बना के आंसर निकालेंगे। आंसर आपको कमेंट में मिल जाएगा, या बिल्कुल भी नहीं समझ में आए लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से ट्राई करो। सर बता दो ना, तो भाई कोई काम का नहीं है, वो कचरा है आपके लिए। अगर मैं लिख दूंगा यहाँ, कोई काम का नहीं हो, क्योंकि एडवांस में ये चीजें अपने को, एक क्वेश्चन बताया मैंने, तो उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आप कर पाने चाहिए। एग्जैक्ट आंसर कमेंट करके भी बताइएगा, और कमेंट में आपको आंसर भी मिलेगा। क्लियर है क्या? तो बच्चे लोग देखो, देखे कितने लोग इसको कर पाएंगे, रियल एडवांस कितने लोग इसको सोच पाएंगे अब? तो ये कर सकते हैं आप। इसके बाद अपना डीपीपी पता है आपको, ये बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। तो अगर कुछ ये तो करना ही करना चाहिए। एडवांस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है, बाकी भी अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस। क्लियर है क्या? तो अब देखिए भाई, ये अपना था। इसके बाद ये डीपीपी के आंसर्स आपको मिलते हैं। डीपीपी में कोई डाउट हो, या फिर क्लास में कहीं दिक्कत आई हो, या वो क्वेश्चन पूछना हो, तो उसके लिए अपना होता है लाइव क्लास। कितने बजे? 6:15। सर ज्वाइन कैसे करें? तो ज्वाइन करने के लिए ये गूगल कोड है अपना, या फिर इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी दिक्कत आए तो व्हाट्सएप या जीमेल कर सकते हो। क्लियर है? और अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा बच्चे लोग, तो सबको फायदा हो, फिर अपने को भी कुछ फायदा हो, फिर सर को भी कुछ फायदा हो। तो बिल्कुल अच्छे से शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे, और नहीं अच्छा लगे तो बिल्कुल बताइए कि सर नहीं, मजा नहीं आया। तो थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।